Assalamu alaikum students. I hope you all are doing very well. In this video, I shared with you the most important MCQs and short questions and long questions of our chapter number 12. First of all, the important long Coulomb's law. इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है, फिर आपने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है और फिर आपने डेरिवेशन भी थोड़ी सी करनी है और डायग्राम लाजमी बनानी है। नेक्स्ट ये टॉपिक आपके पास शॉर्ट है, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल आपको एग्जांपल में नज़र आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये वाला भी पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है। ये जो ज़ीरोग्राफी है इसमें से एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एलुमिनियम इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिलीनियम इज़ एन इंसुलेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। और उसके बाद है गॉसेस लॉ। इसकी जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आई हुई है पास्ट पेपर्स में। इसके साथ रेलिवेंट एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो अगर आप इसकी स्टेटमेंट और फार्मूला करते हैं तो आपका वो शॉर्ट भी रेडी हो जाता है। उसके बाद आती है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और जो सेकंड एंड थर्ड है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। जो सेकंड और थर्ड हैं ये सिमिलर ही हैं। आपने इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल दोनों में ही फ़िगर बनानी है, फिर आपने उन्हें एक्सप्लेन करना है, देन आपने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन जो आप बता रहे हैं उसमें गॉसेस लॉ लाजमी यूज़ करना है और देन आपने उसे डराइव कर लेना है। थर्ड नंबर पर ये टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और फार्मूलाज एंड यूनिट्स हैं। और ये जो ईसीजी वाला आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी बार आया है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन टॉप पर लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट पेज पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसे आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, इसकी डेरिवेशन लाजमी याद करनी है। देन ये एक शॉर्ट और एमसीक्यूज़, ये एक एग्जांपल है 12.3, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और देन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इसका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन मिलिकन्स मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने फ़िगर बनानी है, देन आपके उसकी कंस्ट्रक्शन बतानी है, देन उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, और ये छोटी सी फ़िगर ऑयल ड्रॉप की बनी है ये लाजमी बनानी है, और फिर आपने उसकी डेरिवेशन करके उसे एंड कर देना है और एंड पे कंक्लूजन लाजमी लिखना है। ये कैपेसिटर का टॉपिक ऑल्सो इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन। एंड देन कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक जो है ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने डेरिवेशन करनी है, फिगर बनानी है, जिसमें एक में इंसुलेटर है प्रेजेंट और एक में नहीं है। देन ये आपको रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन नज़र आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है, ये काफ़ी बार बोर्ड में एग्जाम्स में आई हुई है। देन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो साइड में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इफेक्टिव चार्ज, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डाइपोल का शॉर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये आपको साइड पे फिगर भी आ रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी नहीं आते। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और सबसे पहले आपने इसमें कैपेसिटर की डेफिनेशन करनी है, और ये आपको साइड पे फिगर बनी हुई नज़र आ रही होगी, ये आपने लाजमी बनानी है। वैसे इसमें कोई फ़िगर बनी नहीं हुई, लेकिन ये एक इम्प्रेशन के लिए, और इसमें सारी इसकी एक्सप्लेनेशन बताई गई है, लेकिन फ़िगर नहीं बनी हुई, इसलिए आपने खुद फिगर बनानी है, और डेरिवेशन आपने ये मस्ट प्रिपेयर करनी है। ये इसकी फर्दर डेरिवेशन है। और फिर है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है। इस शॉर्ट क्वेश्चन में बस आपने एक बार रीड आउट इसी सारे को कर लेना है कि इसमें क्या बताया गया है। या आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा होगा, Q = Q0 × 1 - e⁻⁻⁴
-t/RT। ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। इसका इसमें डिस्कस तो नहीं किया हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन ये आपको न्यूमेरिकल नज़र आ रहा होगा एग्जाम्पल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैनी मैनी टाइम्स बोर्ड में आई हुई है। और इसके साथ आपको एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड का। ये 5 to 6 टाइम्स बोर्ड में आया हुआ है। उसके बाद ये आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस ऑल ही इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जिसे आप कहें। तो ये आपने सारे ही प्रिपेयर करने हैं, लेकिन अगर मैं इसमें से भी इम्पॉर्टेंट आपको बताऊं तो वो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ एंड नाइन्थ। ये आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं और इसे लाजमी याद करना है। उसके बाद अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलें, ये आपने फर्स्ट वाली प्रिपेयर करनी है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड टेंथ एंड 12th वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन 13। ये आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। और आपने ये हरगिज़ नहीं समझना कि फ़र्स्ट पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आपने ये हरगिज़ नहीं समझना कि पार्ट ए में से हमेशा थ्योरी ही आनी है, यानी कि चैप्टर 12 में से हमेशा थ्योरी आनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चैप्टर 12 में से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर लक। सो आपने ये मस्ट चीज़ें प्रिपेयर करनी है फॉर योर बेटर स्कोर एंड must subscribe my YouTube channel Easy Study Corner and share it with your family and friends. I also make a WhatsApp channel Easy Study Corner whose link is present in my bio, and follow it for more. And I also shared notes, past papers and paper presentation on my YouTube channel and also on my WhatsApp channel. Thank you so much for watching.